एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो एपिसोड के शुरुआत में जाओ को दिखाया जाता है जो तो सिंगजुआ का नाम पुकारते हुए उसी के कोर्टयार्ड की तरफ जा रहा था, जहाँ पे तो जाओ को देखते ही सिंगजुआ पूछ उठती है कि आखिरकार क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो। जिस पे तो जाओ कह उठता है कि उसके परेशान होने का कारण एक इंसान है जिससे कि उसने बहुत सालों पहले चोट पहुंचाया था, और अचानक से कुछ ही दिन पहले जाओ के साथ और एक इंसान का मुलाकात हुआ जो ना देखने में उसी इंसान जैसा ही था, और इसीलिए तो जाओ अभी सिंगजुआ के पास आया है ताकि सिंगजुआ से उसे ये पता चल सके कि वो दोनों इंसान अलग थे या फिर एक ही है। जो सब सुनते सिंगजुआ कह उठते हैं कि यंग मास्टर आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं, मैंने आपका भविष्य बहुत बार देखा है और जब तक आप किसी भी गॉड के साथ ना उलझते हैं तब तक तो परेशान होने का कोई बात ही नहीं है। जिस पे तो जाओ शर्माता हुआ कह उठता है कि मुसीबत का बात तो वही है जिस बंदे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और अतीत में जिस बंदे का हाथ मैंने काट दिया था वो ना मुझे लगता है कि शायद एक गॉड है। गॉड के बारे में सुनते ही तो सिंगजुआ थोड़ा सा उदास होते हुए कह उठते हैं कि गॉड के भविष्य देखना ये तो सच्ची में बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन हाँ अगर मैं डिवाइन एलिमेंट को आपकी किस्मत के साथ जोड़ पाऊँ तो मैं आपका भविष्य देख सकता हूँ। और ये कहता हुआ तो अचानक से सिंगजुआ रुक जाती है, जो देखते ही तो जाओ पूछ उठता है कि अरे सिंगजुआ क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए, क्या मैं इस भगवान के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। पर सिंगजुआ के अपने तरफ घूमते तो जाओ ये देखता है कि बेचारी तो रो रही है, जो तो रोते रोते कह उठते हैं कि देखिए तो मेरे पास भविष्य देखने की शक्ति है, लेकिन ये होने के बावजूद भी मैं आपके किसी काम की नहीं हूँ। जिस पे तो जाओ कह उठते हैं कि अरे रो क्यों रहे हो, गलती तो सबसे होता है, और उसके ऊपर से यहाँ पे बात हो रहा है गॉड का तो गलती होना तो जायज ही है। पर सिंगजुआ तो फिर भी रोते हुए ये कह रही थी कि ना मैं कोई काम की नहीं हूँ, देखिए ना मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि आपके भविष्य में कोई भी मुसीबत नहीं आएगा। जो बात सुनते तो जाओ हकलाता हुआ कह उठता है कि क्या इसका मतलब तुम यही कहना चाहते हो कि वो बंदा और कोई नहीं स्पैरो गॉड ही है। जिसके रिप्लाई में सिंगजुआ कह दे कि वो तो आप सही से नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 90% वो श्योर है कि वही स्पैरो गॉड है। तो जाओ तो पूछ उठते हैं कि तुमने थोड़ी देर पहले ये कहा ना कि गॉड का भविष्य देखना मुश्किल है, लेकिन अभी तुम ये कैसे कह रहे हो कि वो इंसान स्पैरो गॉड है। जो सुनते ही सिंगजुआ झटपट करके आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहती है सिंगजुआ ने सितारों की मदद से जाओ के अतीत में झांक के देखा था कि वो इंसान स्पैरो गॉड है, लेकिन उस फाइट के वजह से वो अभी तक जख्मी है और अभी तो वो अपना गॉडहुड भी खो चुका है। और ये सुनते तो जाओ कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है क्योंकि वो स्पैरो गॉड अभी तक मॉर्टल है, यानी कि गॉड बनने से पहले जाओ तो उस बंदे को मारना चाहता है। तभी तो सिंगजुआ दोबारा से कह उठते हैं कि यंग मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसके लाइफ फोर्स को मार करके उसे इतना सारा बद्दुआ दूंगी कि उसका आने वाला हर एक दिन बहुत ही मुसीबत से भरा होगा, और वो जो स्पैरो गॉड है वो अपने गॉडहुड को दोबारा हासिल कर पाए उससे पहले उसे मार देना अच्छा होगा, क्योंकि वो गॉड अगर एक बार दोबारा से अपने गॉडहुड को हासिल कर लेते हैं तो ना सिर्फ वो लिंचुआन को पूरा एक्सट्रीम कोड के साथ साथ हम सबको ही तबाह कर देगा। जो सुनते ही तो जाओ को अपने अतीत के बारे में याद आ जाता है कि वो बंदा बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद भी कितना ज्यादा ही पावरफुल, और इसीलिए तो जाओ ने भी ये ठान लिया था कि जितना जल्दी हो सके उस बंदे को ढूंढ के मार देना ही अच्छा होगा। पर फिर भी जाओ को एक बात सताया जा रहा है कि वो बंदा इतना पावरफुल होने के बावजूद भी अपने पावर को घटा के अतीत में एक्सट्रीम कोड में क्यों आया था, यानी कि एक्सट्रीम कोड में कुछ ऐसा चीज तो है जो कि इतने एक पावरफुल गॉड को भी जरूरत है। तो सिंगजुआ कह उठते हैं कि मेरे हिसाब से आपके साथ स्पैरो सिटी के जिस बंदे का झगड़ा हुआ था उसी को इस गॉड के बारे में पता हो सकता है, जिससे तो जाओ को समझ आ जाता है कि स्पैरो गॉड के बारे में पता करने से पहले उसे तो सबसे पहले सैंग जैंग को पकड़ना पड़ेगा, और किस्मत से वो बंदा सैंग जैंग तो अभी फ्लैग गेम खेलने के लिए एक्सट्रीम कोड में आ चुका है, और जिस गेम का शुरुआत तो थोड़ी देर बाद होने भी वाला था। इसी के साथ थोड़ी देर बाद रॉन्ग फैमिली के कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो जाओ को आता हुआ देखते ही मिस रॉन्ग कह उठती है कि जाओ भैया आप ठीक तो है ना, मुझे तो ये सोच कर डर लग रहा था कि सिटी के साउथ में जो हो रहा है उसके अंदर अपना फंस गए। जिस पे तो जाओ हंसता हुआ कह उठते हैं कि सिटी के साउथ में जो हुआ था उसके अंदर तो मेरा ही हाथ था, कल रात ही मैंने इस पूरी सिटी के ऊपर कब्जा कर लिया और अभी से ये सिटी हम लोगों का हो चुका है। पर फिर भी अगर तुम्हें अभी तक यकीन नहीं हो रहा है तो अपने बड़े भैया रॉन्ग से ही पूछ लो ना, पता नहीं मेरे पीछे बड़े भैया रॉन्ग का कितने सारे जासूस लगे हुए हैं। जो सुनते तो बड़े भैया मीरोंग घबराता हुआ कह उठते हैं कि अरे साले साहब तुम्हें ना कोई गलतफहमी हो रहा है, वैसे भी वो सब जासूस नहीं, वो सब तो तुम्हारी बॉडी गार्ड है, और उसके ऊपर से सिटी का जो आर्मी चीफ है उस लड़के के साथ मेरा बात हो चुका है और सब मिलके हम लोग मिंग क्लैन के ऊपर जल्दी हमला करने वाले हैं। मिंग गॉड क्लैन के नाम से तो जाओ क्या होते हैं कि बात अगर हो रहा है मिंग गॉड क्लैन का तो मुझे पता है वो लोग ना क्यूआई गॉड्स की तरफ से आ रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग क्यूआई गॉड्स में उन लोगों के ऊपर अचानक से हमला करके उन लोगों का खेला ही खत्म कर दे। और जाओ का ये बात सुनते तो पर भैया मीरोंग तो कुछ ज्यादा ही खुश हो उठता है, उसे क्या पता था कि जाओ के दिमाग में आखिर क्या ही कुछ न चल रहा है। और इसी के साथ क्यूआई गॉड्स लॉन्ग स्नेक सिटी स्ट्रॉन्ग होल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो जाओ आर्मी चीफ यू से कहता है कि मुझे ये खबर मिला है कि मिंग गॉड क्लैन तुम्हारे इस क्यूआई गॉड के ऊपर से गुजरने वाला है। जिस पे तो ब्रदर यू कह उठते हैं कि हम लोगों के पास सैनिक तो बहुत ही सारा है, लेकिन उनमें से भी 2000 तो सिविलियन ही है, लेकिन मास्टर जाओ आप फिक्र मत कीजिए क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही अच्छे
अच्छे से तरकीब है। वह गॉर्ज में घुसने से पहले एक बहुत ही बड़ा सा पाइन का जंगल तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम सब दो हिस्सों में बट के उसे जंगल के अंदर मिंगोर क्लैन के ऊपर हमला कर देते। ये बात तो तय है कि वो सब तो उस पाइन फॉरेस्ट को क्रॉस करके इस स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ आने की कोशिश करेंगे, तब तो हम लोग सामने से हमला करेंगे। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए यंग मास्टर आप पीछे से और दोनों तरफ से हमला कर देना। और मास्टर यू का ये आइडिया तो जाओ का कुछ ज्यादा ही अच्छा लग जाता है। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो सच्ची मुच्ची मिंगोर क्लैन उसी बड़े से पाइन के जंगल के अंदर से आ रहे थे। और जिन्हें छुपते छुपाता हुआ देखता हुआ जाओ क्या होता है कि देख रहे हो ये लोग कितने बेफिक्र से आ रहे हैं, इन लोगों के लिए तो मानो लिंचन वाले कोई मायने नहीं रखते हैं। जो सुनते तो रॉन्ग फैमिली का जासूस ना बड़े भैया जाओ का बॉडीगार्ड क्या होता है कि यंग मास्टर जाओ ये लोग ना सिर्फ लिंचन वालों को उसके ऊपर से आपको भी नीचा दिखा रहे हैं, क्योंकि ये बात तो सबको अच्छे से पता है कि सबसे पहले लिंचन में हम सब आए हैं। उसके ऊपर से भी देखिए तो ये लोग कैसे यहाँ पे आ रहे हैं। और यहीं पे तो जले पे नमक छिड़कता हुआ बड़े भैया मीरोंग भी कहता है कि जाओ बोलो तो अभी के अभी हम लोग इसके ऊपर हमला कर दे। जाओ तो बड़े भैया मीरोंग को रुकाता हुआ कहता है कि इतना जल्दी भी क्या है, इन सबको इस जंगल से गुजरने तो दो। जो सुनने के बाद तो बड़े भैया मीरोंग सोच में पड़ जाते हैं। पर तभी तो वही बॉडीगार्ड भैया जी क्या उठता है कि मास्टर आप इतना फिक्र क्यों कर रहे हैं, थोड़ी देर वेट तो कीजिए और देखिए ना आगे आगे यंग मास्टर जाओ क्या ही कुछ न करते हैं। और यहीं पे तो अपने नौकर के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद बड़े भैया मीरोंग उसे चुप तो करा देते हैं, पर वो तो मन ही मन ये सोच रहा था कि पता नहीं इस बंदे के साथ क्या हो चुका है। इस बंदे का बॉस तो मैं हूँ, लेकिन देखो तो हर दिन वो कैसे जाओ जाओ कर रहा है। पर तभी तो जाओ को लियान जी दिख जाता है, जिसे देखते ही तो जाओ चौंकता हुआ क्या उठते हैं कि अरे लियान जी तो कितना जख्मी था, लेकिन ये इतने जल्दी जल्दी इतना ठीक कैसे हो गया। क्या मिंकलन के अंदर कोई मिस्ट्रेस है, हीलिंग का दवाई है। लेकिन बड़े भैया मीरोंग आप जो भी कहे लियान जी का ये चांद सा चेहरा देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिसपे तो बड़े भैया मीरोंग क्या उठते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मिंग गॉड क्लैन के पास एक बहुत ही पावरफुल सा औषधि पत्ता है जिसे खाते ही चोट कैसा भी हो वो देखते ही देखते ठीक हो जाता है। और ये जानकारी पाने के बाद दो जाओ खुश होता हुआ सोचता है कि ये जो मिंग गॉड क्लैन है इसके पास है, जाओ को अगर ये जादुई पत्ती मिल जाता है तो बच्चों तो विच टावर कॉन्टिनेंट के किंग को ठीक करके जो स्पैरो गॉड है उसका खेला तो आसानी के साथ खत्म कर सकता है। दूसरे और ब्रदर यू को दिखाया जाता है जो तो यहाँ पे बाकी सबके आने के इंतजार में बैठा हुआ था। जिन्हें आता हुआ देखते ही तो वो भी झटपट करके अपने मिस्ट्रेस आर्ट चेस को इस्तेमाल करता हुआ कहता है कि सबको ये बता दो ये लिंचुआन किसी भी बाहर वाले क्लैन का खेलने का जगह नहीं है, क्योंकि लिंचुआन जल्दी बाहर वाले हर एक क्लैन का ग्रेवयार्ड जो बनने वाला है। और इसी के साथ बाहर की तरफ एक माउंटेन टॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होना हो 4 से 5 हजार इंसान मौजूद थे। और जिन्हें देखते हुए लियन जी कह उठता है कि मैं मिंगोर क्लैन का एक हीरो हूँ, तो इन सबको एक एक करके मारने से तो अच्छा ही होगा कि मैं एक पंच से इस पूरे पर्वत को उड़ा देता हूँ। और ये कहता हुआ तो लियन जी सच्ची मुच्ची उसी पर्वत की तरफ विंडफिश से हमला कर देता है। पर तब भी तो यहाँ पे एक चौंकाने वाला चीज होता है, क्योंकि उस छोटे से माउंटेन टॉप की तरफ लियन जी का हमला पहुंच सके उससे पहले तो उस माउंटेन टॉप के आसपास एक बैरियर से बन जाता है। और इसी के साथ तो अचानक से पूरे के पूरे मिंगोर क्लैन के ऊपर तीरों का बरसात होना स्टार्ट हो जाता है। और ये हमला इतने अचानक से हुआ था कि इससे बचने के लिए तो सब बंदे इधर उधर भागना स्टार्ट कर देता है। और यहीं पर तो जाओ को भी दिखाया जाता है जो तो अपने बाकी सारे सैनिक से कह देते हैं कि जाओ जाकर झटपट करके पूरा मिंग क्लैन को खत्म कर दो। और इतने सारे सैनिक को अपने तरफ आता हुआ देखने के बाद बाकी सब मिंग क्लैन के बंदे तो यही कह रहे थे कि अरे ये क्या कर रहे हो, अगर मर्द हो तो सामने सामने हमला करो ना, ये छुपते छुपाते क्या कर रहे हो। अभी तो लियान जी अचानक से सबसे क्या उठते हैं कि अरे तुम लोग डर क्यों रहे हो, वैसे भी ये सब तो ब्लैक स्पीयर डिवाइन किंगडम से, इन सब से डरने का कोई बात ही नहीं है। और इसी के साथ जाओ को दिखाता हुआ लियान जी क्या उठते हैं कि एल्डर जी आप उस ड्रैगन वाले बंदे को देख रहे हैं, वही इस ग्रुप का लीडर है, जाकर सबसे पहले उसे खत्म कर दीजिए। और जाओ को देखते तो एल्डर जी समझ जाते हैं कि यही तो वो बच्चा है जिसने के लियान जी को पूरी तरीके से हराया था। और इसी के साथ तो एल्डर जी सच्ची मुच्ची का जाओ को मारने के लिए चला जाता है। जाओ तो अपने ग्रीनी पे सवार था, इसीलिए एल्डर जी सबसे पहले जाओ को नीचे उतारने का बंदोबस्त कर ही रहे थे कि उल्टा तो ग्रीनी एल्डर जी के ऊपर हमला कर देता है। और ग्रीनी से झटका खाने के बाद नीचे गिरता हुआ एल्डर जी को आखिरकार समझ आ जाता है कि ग्रीनी के हमले के अंदर तो थंडर लाइफ सीड का एसेंस है, यानी जाओ मिंगलिंग वाला ये बच्चा ये भी कोई कम नहीं, ये भी एक किंग टायर का एक कल्टिवेटर है। और तभी तो जाओ को रुकाता हुआ काय क्या उठता है कि यंग मास्टर आप रुकिए, इस एल्डर के साथ तो मैं ही निपट लेता हूँ। और ये कहने के बाद ही तो काय बचुआ उसी बेचारे बूढ़े दादाजी के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। और सच्ची में काय का ये हमला क्या ही कहूँ, पहले तो काय के हमले से एक ड्रैगन बाहर आता है, जो ड्रैगन तो बाहर आते ही अपने मुंह से आग उगलना भी स्टार्ट कर देता है। और जिस आग को अपने तरफ आता हुआ देख के तो एल्डर जी को पहले ऐसा लगा था कि ये एक तो बेकार सा इल्यूजन है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये कोई इल्यूजन नहीं, ये सच्ची मुच्ची का आग है। और जिसके वजह से तो एल्डर जी जहाँ पे था ना वहाँ पे एक जोरदार सा धमाका होता है। और ये सब कुछ तो चुपचाप ऊपर से जाओ देख ही रहा था, पर तभी ना नीचे से तो लियान जी उसे चिल्लाता हुआ कहता है तुम ब्लैक स्पीयर किंगडम वाले कितने ही घिनौने हो, ना सिर्फ हम लोगों के ऊपर छुपते छुपाते हमला कर रहे हो, उसके ऊपर तो देखो तुम सब लोअर रिलम वाले कीड़ों के साथ हाथ भी मिला चुके हो। जिस पे तो जाओ क्या उठते
हैं कि क्या हुआ, क्या तुम मुझसे अकेले में फाइट करना चाहते हो? अगर ऐसा बात है तो मैं नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन तुम भी देखना कि तुम्हारे तरफ से कोई चूहा हम दोनों को फाइट के अंदर ना जाए। तो लियान जी तो दांत पीसता हुआ कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे बात से मंजूर तो हूँ, लेकिन हाँ, हम दोनों के बीच में जो बैटल होगा वो सिर्फ लाइफ और डेथ का ही हो सकता है। पर जाओ तो लियान जी को इग्नोर करता हुआ ग्रेनी के ऊपर सवार होकर आगे की तरफ निकल जाता है, जो देखने के बाद लियान जी भी तो गुस्से के साथ जाओ को गाली देता हुआ उसके पीछे पीछे ही भागने लगता है। जाओ का तो ये सब कुछ चाल था जो तो लियान जी को इतने दूर अकेले ले आया था, और यहाँ पे ले आने के बाद वो तो अपने ग्रेनी से कहते हैं कि चलो बच्चे अभी नीचे चलते हैं। जो सुनने के बाद तो ग्रेनी नीचे की तरफ जा रहा था, पर तब भी तो हम लोग को दिखाया था कि ग्रेनी नीचे जाके जमीन पे ऊपर कुछ जोरदार तरीके से हमला कर देता है, और ग्रेनी के ये करते ही तो पता नहीं कहाँ से बहुत सारे सैनिक जमीन के अंदर से बाहर निकल आते हैं। और हाँ, तक था। इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। आशा है आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना।